आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम का ये पर्व है और रक्षाबंधन देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर 2:45 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार भद्रकाल के साए से मुक्त रहेगा। ऐसे में भाई की कलाई पर राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह से लेकर दोपहर तक। इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है जो पूरे 297 साल बाद आया है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक ये संयोग 1728 में बना था। उनके मुताबिक रक्षाबंधन पर 8 ग्रहों की स्थिति ठीक वैसे ही रहेगी जैसी 1728 में थी। इस बार राखी भद्रा मुक्त रहेगी और सुबह से दोपहर 2:40 तक राखी बांधी जा सकेगी। उधर महाकाल मंदिर में बाबा की विशेष पूजा की गई। इसके बाद राखी उन्हें बांधी गई और राखी को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो रक्षक है बाबा महाकाल और उनको राखी बांधने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्णमासी है, श्रावण मास का समापन है। बड़े ही उत्साह से इस पर्व को आज हम लोगों ने मनाया है, इसलिए कि अब ये अगले वर्ष वापस आएगा सावन, और ये अगले वर्ष जब आए तो सारे शिव भक्त सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी भावना से आज पूर्णमासी का उत्सव मनाएं। भस्मा आरती में पंचामृत पूजन, दिव्य श्रृंगार, 1.25 लाख लड्डू का भोग और भगवान की प्रथम राखी जो पुजारी परिवार की ओर से बनाई जाती है, भगवान महाकाल को अपना भाई मान के उन्हें बांधी जाती है। तो आज भगवान महाकाल हम पुजारी परिवार की महिलाओं के भाई के रूप में हैं और उनको सभी की ओर की जो बनी राखी उनको अर्पण की गई, भक्तों की राखी भी अर्पण की गई। और हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं उज्जैन से। अजय, आज रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार है, पूरा देश इसे मना रहा है उल्लास के साथ में। बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें भी आज सुबह ही राखी बांध दी गई। उनका एक विशेष श्रृंगार भी हम देख रहे हैं। क्या खास आज? जी देखिए, भगवान महाकाल के दरबार में जो है प्रातःकाल 2:30 बजे जो पट खोले गए, इसके बाद भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया। वहीं बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई, लेकिन वो राखी जो महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है और कई श्रद्धालु जो है अपने साथ में राखी लेकर आते हैं और बाबा महाकाल को बांधना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं जो है भगवान महाकाल को अपना भाई मानती हैं और ऐसे में उनको राखी अर्पित करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उनका परिवार कुशल रहे, उनके पतियों की आयु बढ़े, ऐसी कामना और उनके जो है उनके भाइयों की लंबी आयु की कामनाएं करती हैं महिलाएं यहाँ आकर। इसी कामनाओं के साथ यहाँ पर जो महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, उनसे बातचीत करिए अजय और पूछिए आज रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों को क्या तोहफा दे रहे हैं, आज कैसे रक्षाबंधन मनाएंगे? बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन किए। हाँ जी, बहुत अच्छे हुए हैं। रक्षाबंधन पे क्या मांगा भगवान से? भगवान से यही कि घर में मनोकामना पूरी हो रहेगी, आप बताएं। सुख समृद्धि बनी रहे। बस सब परिवार की सुखी, गांव की सुखी, शहर की और देश की सबकी सुख समृद्धि। तो देखिए, सुख समृद्धि और खुशी की बात की गई है। उन 297 साल बाद ये मुहूर्त आया है और 8 ग्रह एक साथ जो है इसमें रहते हैं और इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि भद्रा मुक्त है राखी इस बार, क्योंकि माना जाता है कि भद्रा 3 प्रकार की होती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भद्रा एक होती है जो स्वर्ग लोक में होती है, एक भद्रा होती है जो भूलोक पे होती है और एक भद्रा होती है जो पाताल लोक में होती है। जो स्वर्ग और पाताल लोक की होती है वो बड़ी लाभदायक होती है और जो भूलोक की होती है वो नुकसानदायक होती है। तो इसी के साथ जो है इस बार भद्रा मुक्त है और राखी का जो है पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है भगवान महाकाल के दरबार में, जो पंडित पुजारियों के द्वारा भगवान महाकाल के आंगन में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग बनवाया जाता है और वही 1.25 लाख लड्डू जो है भक्तों को बांटे जाते हैं। जी बिल्कुल। और अजय, ये बहुत खुशी की बात है कि आज सुबह सुबह तमाम जो भक्त हैं वो सबसे पहले महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं, क्योंकि महादेव तो सभी के रक्षक है और सृष्टि के रक्षक जो कि सावन के इस पावन महीने में आए हैं धरती पर, उनको राखी सबसे पहले बांधने का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात अगली खबर की होगी, बिलासपुर से आ रही है। बिलासपुर में आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दीपक साहू का आरोपी गणेश रजक से विवाद हो गया था। मोबाइल के लेन देन को लेकर दोनों के ही बीच लड़ाई हुई थी। मनोहर लॉज के सामने ज्वाली नाला पुल के पास ये वारदात जो है हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर से खबर, चाकू मारकर हत्या करने का जो मामला है सामने आया है।